गाइज, अगर आप सभी कोई भी बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते रहेंगे तो बिल पेमेंट करने टाइम पे हम लोग कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करना सोचते रहते हैं। चाहे कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, चाहे एसबीआई को हो, चाहे एचडीएफसी को हो, चाहे पीएनबी का हो, कोई भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड रहेगा तो हम सब सोचते रहते हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बिल पेमेंट क्यों ना कर लूँ, अच्छा रहेगा कुछ कैशबैक के लालच के लिए। तो लेकिन बता दूं, अगर आप कैशबैक के लालच के अगर आप करते हैं तो आपका बिल पेमेंट भी फंस जाता है और आपका टाइम पे नहीं होता है। अगर आपको टाइम टू टाइम बिल पेमेंट करना है तो आपको एक वेबसाइट सर्च करना है, जैसे कि एचडीएफसी को मैं भी करके दिखाता हूँ। तो आपको एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड अगर आपको बिल पेमेंट करना रहेगा तो आपको सर्च करना है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड बिल पे डेस्क। आपको आगे में इतना ही लगाना है डेस्क, DESK। आपको ये सर्च करेंगे, उसका सर्च करने के बाद इधर देखेंगे कि आपको सबसे फर्स्ट पे भी दिखाई देगा ये वेबसाइट, जो कि एचडीएफसी का ही है पर्सनली। आपको कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं जाना है, ये ऑफिशियल ट्रिक है और ऑफिशियल थ्रू आप सब इधर से बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला चॉइस किया हूँ, फर्स्ट वाला चॉइस करने के बाद अभी आपके सामने एक आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले अगर आपका मान लीजिए अगर आपके पास एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है तो अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स इधर आप फिल करेंगे। याद रहिए, आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है, जैसे कि 16 डिजिट का नंबर होता है, तो आपको पूरे यानी एक जो खाना दिख रहा है ना, आपको एक खाना में 4 नंबर आएगा। तो आप इस तरीके से ऊपर भी और नीचे भी यानी कंफर्म आपको एक बार करना पड़ेगा, दोनों खाना में आपको सेम नंबर फिल करना है। अगर आप कोई अल्टरनेट नंबर डाल देंगे तो आपका बिल पेमेंट इधर से नहीं होगा। बता दूं कि बिल पेमेंट करने के लिए आप किसी भी यूपीआई और साथ में किसी भी नेट बैंकिंग से भी आप इधर से कर सकते हैं। आपको कोई भी बैंक का नेट बैंकिंग, जितना भी नेट बैंकिंग इसमें सेलेक्ट किया गया है, आप उस नेट बैंकिंग में से किसी भी नेट बैंकिंग से बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अपना कार्ड का डिटेल्स इधर फिल करता हूँ। कार्ड डिटेल्स फिल करने के बाद ऊपर में जो कार्ड नंबर आप डालेंगे, सेम आप कार्ड नंबर नीचे में भी डालिए, एक ईमेल आईडी डालिए और जितना अमाउंट आपको इधर से बिल पेमेंट करना है आप वो अमाउंट डालिए। जैसे कि अपना कार्ड नंबर और अपना ईमेल आईडी और अमाउंट चॉइस करने के बाद आपको इधर से मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना एक इंटरनेट बैंकिंग, जो इंटरनेट बैंकिंग से आपको बिल पेमेंट करना रहेगा। आप अपने मन चाहा आपके पास जो भी बैंक अकाउंट अवेलेबल है, चाहे एचडीएफसी को हो, चाहे एसबीआई को हो, हर एक बैंक का नेट बैंकिंग इधर अवेलेबल है। उस नेट बैंकिंग आप इधर से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप सबको मालूम है आई का प्रोसेस, आपको सिर्फ अपना लॉगिन करना है। जैसे कि अभी सर्च करने वाला हूँ बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आपके पास जो भी बैंक रहेगा अवेलेबल, आप उस बैंक को आप इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी मैं सर्च करता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर में दिखाई देगा, या आप एसबीआई सर्च करते हैं एसबीआई भी आपको मिल जाएगा, या पीएनबी सर्च करेंगे तो पीएनबी बैंक, यानी ऑलमोस्ट जो भी बैंक रहता है सब बैंक इधर अवेलेबल है। उस बैंक से आप थ्रू अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद अभी आपको बोला जाएगा कि अपना आप बैंक ऑफ इंडिया का या जो भी बैंक अकाउंट आप इधर सेलेक्ट किए हैं उस बैंक का आप इंटरनेट बैंकिंग डालिए और इधर से आप बिल पेमेंट कर लीजिए। बिल पेमेंट करने के टाइम पे बता दूं कि आपको इंस्टेंटली बिल पेमेंट हो जाता है, उसमें कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, ये ऑफिशियली है। आपको जो भी होता है ये इंस्टेंटली होता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का रोक नहीं होता है कि आपको 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो भी होता है इंस्टेंटली हो जाता है। तभी जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है तो आपको सेम यही प्रोसेस करना है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड बिल पे डेस्क आपको आगे में लगाना है और इसको आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट पेज पे आपको ये वेबसाइट दिखाई देगा, जो कि आपको फर्स्ट में आप देख लेंगे। एसबीआई कार्ड पेमेंट डिटेल्स आपको ऊपर में दिख रहा है, आपको ये वाला वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद अभी आपके पास जो भी एसबीआई क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है उस कार्ड का डिटेल्स इधर आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट में आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, नीचे में कार्ड नंबर, उसके नीचे में कंफर्म कार्ड नंबर, उसके नीचे में एक मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद आपको कितना अमाउंट बिल पेमेंट करना है वो आप अमाउंट डालिए। साथ में आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या आप यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू भी आप सब बिल पेमेंट इधर से कर सकते हैं। इधर से भी इंस्टेंटली आपका बिल पेमेंट हो जाता है। इसमें भी कोई भी टाइमिंग का फिक्स नहीं है कि आप 1 घंटा या 2 घंटा या 15 मिनट आप वेट कीजिए तो जाकर आपका बिल पेमेंट होगा। जो भी बिल पेमेंट होता है ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टेंटली होता है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का टाइमिंग का प्रबंध नहीं लगा रहता है। जैसे कि हम कार्ड डिटेल्स इधर फिल कर चुका हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन आपको नीचे में दिखाई देगा, इनेबल क्विक पे, यानी इंस्टेंटली बिल पेमेंट अगर आपका हो जाए, इसके लिए आपको सर्च करना, यानी फर्स्ट पे एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है ना, इनेबल क्विक पे, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई। तो आपको नीचे में आपको जिस तरीके से आपको बिल पेमेंट करना रहेगा वो आप चॉइस कीजिए। जैसे कि चॉइस करता हूँ मैं यूपीआई चॉइस करने के बाद आगे आप इसको सेलेक्ट कर देंगे नीचे में, तो आपको एक QR कोड का ऑप्शन मिल जाएगा।
तो आप QR कोड के भी थ्रू भी कर सकते हैं, या आप UPI से करना चाहते हैं UPI से भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ नीचे सेलेक्ट करने के बाद इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा पे नाउ का। आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद अभी आप देखेंगे अगर आपको अपना पासवर्ड सेव करना तो आप सेव कीजिए, नहीं तो आप नेवर कर सकते हैं। मैं जैसे मैं नेवर करता हूँ। उसके बाद देखिए आपके पास एक QR कोड मिल जाएगा, ठीक है। इस QR कोड को आप किसी भी एप्लीकेशन से भी आप स्कैन कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या अदरवाइज और कोई एप्लीकेशन आप यूज करते हैं तो उस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इसको आप स्कैन करेंगे। या आप इधर एक ऑप्शन आपको और दिखाई देगा पीछे में, अपना आप UPI ID भी आप डाल सकते हैं और मैक पेमेंट पे क्लिक करके आप इधर से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम एक एप्लीकेशन के थ्रू इसको सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि मैं मेरे पास एक फ़ोनपे एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो फ़ोनपे एप्लीकेशन से इसको मैं स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के बाद बिल पेमेंट इंस्टेंटली हो जाएगा, बट मैं इधर करने वाला नहीं हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि इधर आपको एरर आएगा, जिस एरर में आपको बता दिया जाएगा आपका बिल पेमेंट फेल हो चुका है। क्योंकि मेरे पास SBI जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल पेमेंट ऑलरेडी हुआ है, सिर्फ मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको कुछ नॉलेज मिल जाए। तभी मैं एक अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन इसको मैं स्कैन कर चुका हूँ। स्कैन करने के बाद जो भी आपका एम पिन रहेगा आप एम पिन डालेंगे, और जैसे अभी रॉन्ग डाला हूँ तो रॉन्ग डालने के ऊपर आप देखेंगे कि सॉरी आपका पेमेंट कैंसिल हो चुका है। अभी आप दोबारा इसको बिल पेमेंट कर सकते हैं, यानी मेक अनदर पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप दोबारा इसको पेमेंट कर सकते हैं। गाइस सेम इसी प्रकार अगर आप कोई और बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अवेलेबल है अगर आपके पास, तो सेम इसी प्रोसेस के थ्रू आप अपना अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं एस्केप करता हूँ। एस्केप करने के बाद जैसे अभी मैं बताने वाला हूँ PNB बैंक को भी आप सर्च करेंगे और आपको ऊपर में डाल देना है PNB क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। ऊपर में सबसे आगे लगा देना है डेस्क, ठीक है, बिल डेस्क। तो सबसे फर्स्ट पे भी आपको दिखाई देगा PNB का बिल डेस्क पे आप क्लिक करेंगे। बिल डेस्क पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी PNB का क्रेडिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स इधर आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको 16 डिजिट का नंबर होता है क्रेडिट कार्ड का, तो ये नंबर आप डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे, कोई भी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं और कोई भी मोबाइल नंबर भी आप इधर से डाल सकते हैं। एक आपको अमाउंट चॉइस करना पड़ेगा, ये अमाउंट इधर आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको बिल पे आपको क्लिक कर देना है। आप किसी भी नेट बैंक के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड का भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। इससे भी किसी भी प्रकार का आपको रोक टोक नहीं है कि आप किसी भी बैंक का जो बिल पेमेंट कर सकते हैं, बट आप कोई भी बैंक का बिल पेमेंट आप इधर से कर सकते हैं। बशर्ते आपको यही सर्च करना है, जो भी क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है जो भी बैंक का, उस क्रेडिट कार्ड आप सर्च करेंगे और आगे हम आपको डेस्क लगा देना है। तो डेस्क लगाने के बाद हर एक बैंक का जो ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आप सब इंस्टेंटली अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। आप सबके लिए बेस्ट रहेगा। कोई आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करेंगे तो आपका बिल पेमेंट नहीं होता है और आपका फाइन भी लग जाता है, बट अगर आप ये वेबसाइट से करेंगे तो आपको 1 भी रुपया का फाइन नहीं लगेगा और आपका बिल पेमेंट इंस्टेंटली हो जाएगा।